अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। आज की वीडियो शीज़ कॉर्नर से रिलेटेड है। हम कौन सी कोरियर सर्विस यूज़ करेंगे और कौन सी कोरियर सर्विस अच्छी है, एक छोटा सा कंपैरिजन है और साथ ही साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे कि सीओडी अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हम सब जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन बिज़नेस का दौर है और हर बंदा जो है वो प्रेफर करता है कि घर बैठे उसको चीज़ मिल जाए और इसी जो नीड है या जो ज़रूरत है इसको देखते हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन बिज़नेस भी कर रहे हैं और इस दौर में शामिल हैं बहुत सारी कोरियर सर्विसेज जो कि आपकी प्रोडक्ट को आपसे लेकर आपके जो भी कस्टमर्स हैं उन तक पहुंचाती हैं। बहुत सारी कंपनी कोरियर कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं पाकिस्तान में, लेकिन फेमस जो 4 या 5 हम देखते हैं, TCS, लेपर्ड, M&P है, काल कोरियर है या पाक पोस्ट है, जो 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 जिनके पास बहुत ज़्यादा जो हैं इलाके हैं या वो पाकिस्तान के कोने कोने में आपकी प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि हम इन सारी कंपनीज में से कौन सी कंपनी चूज़ करें जो हमारा जो पार्सल है वो टाइमली डिलीवर करे हमारे कस्टमर को और जिसके रेट्स भी कम हो। तो हर कंपनी अपने अपने रेट्स हैं उनके और उसी हिसाब से वो चार्ज करती हैं आपसे और टाइम फ्रेम भी, टाइम स्केड्यूल भी उसी हिसाब से वो आपको देते हैं। अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हैं और आप सीओडी अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। आप जिस भी कोरियर कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं या जो भी कोरियर कंपनी आपके घर के बिल्कुल नज़दीक है, आप वहाँ पर जाएँ, उनके ऑफिस जाएं, वहाँ पर आप जाके उनसे सीओडी अकाउंट के बारे में बात करें। वो आपको एक फॉर्म देंगे। उस फॉर्म के अंदर बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, आपका नाम, टेलीफोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल और आपका जो भी पेज फेसबुक पे है या इंस्टा पे है, जिस पे भी आप अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं, उसका नाम वो आपसे लेंगे और सारी चीज़ें आपको वो कहेंगे कि फॉर्म फिल कर। तो आपको करना सिर्फ ये है कि आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉर्म में फिल कर देनी है और साथ में अपने 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 आईडी कार्ड की कॉपी लगानी है और फॉर्म को सबमिट करा देना है। विद इन 5 to 6 वर्किंग डेज में मोस्टली जो है वो आपका अकाउंट बन जाता है और आपको पिन कोड और पासवर्ड जो है वो आपको ईमेल कर देती है आपकी कोरियर कंपनी, जिसके थ्रू आप अपने पोर्टल में जाकर और जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनकी डिटेल्स पुट करके आप वो जो भी है, जिस तरह हम एक कोई भी पार्सल मंगाते हैं तो उसके ऊपर एक फ्लायर के ऊपर एक पेज लगा होता है, वो वाला पेज आप प्रिंट आउट करके और उसमें डिटेल्स आपकी सारी सबमिट होंगी कि किस कंपनी के थ्रू ये पार्सल आ रहा है और क्या नंबर है और लेने वाले का नंबर, देने वाले का नंबर, हर एक चीज़ उसमें डिटेल होती है। अब हम बात कर लेते हैं पेमेंट्स की। आपको सीओडी अकाउंट बनाने का तरीका मैंने मुख्तसर सा बताया। अगर आप ये अकाउंट बनाते हैं और उसके थ्रू आप पार्सल्स भेजते हैं तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज जिनका मैंने पहले जिक्र किया, TCS, लेपर्ड, M&P या काल कोरियर वगैरह, ये सारी प्राइवेट कंपनीज हैं और ये जितनी भी कंपनीज काम करती हैं, ये सीओडी जब आप इनके थ्रू करेंगे तो इन लोगों का एक मेथड है वो ये कि ये पेमेंट 10 से 15 हज़ार रुपये, हर एक का अपना अपना थ्रेशोल्ड है और उसी हिसाब से ये पैसों को इकट्ठा करते हैं अपने पास और 10-15 दिन के बाद ये जितनी भी इनकी पेमेंट होती है वो ये कट करके बाकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में भेज देते हैं। और इसके बिल्कुल अपोजिट अगर आप पाक पोस्ट के थ्रू सीओडी अकाउंट बनाते हैं और वो, क्योंकि वो भी पाक पोस्ट जो है वो भी सीओडी जो है उसकी सहूलत आपको देता है और पाक पोस्ट के ज़रिए अगर आप पार्सल भेजते हैं और उससे आप जब कोई भी पार्सल आपका जाता है, अगर आप एक पार्सल भी किसी को भेज रहे हैं तो उस पार्सल की पेमेंट जो है वो आपको आपके घर में पे मिल जाती है। अगर हम बात करें कि पेमेंट कितने दिनों तक मिलती है, तो पेमेंट 3 हफ्ते, 2 से 3 हफ्तों के बाद ही मिलती है। चाहे आप किसी भी कोरियर कंपनी के थ्रू काम करें, आपको 1 से 2 दिन में पेमेंट वापस नहीं मिलती। चाहे पाक पोस्ट हो, चाहे TCS हो, चाहे लेपर्ड हो, चाहे M&P हो या काल कोरियर हो, जिसके भी थ्रू आप पार्सल भेजेंगे एज अ सीओडी, वो आपको 20 से 21 दिन में आपकी पेमेंट जो है आपके घर पर पहुंचाएंगे या आपके बैंक अकाउंट में पहुंचाएंगे। पाक पोस्ट घर देगा और बाकी जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सारी आपके बैंक अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र कर देंगी। जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जिन प्राइवेट कंपनीज़ के थ्रू आप अपना पार्सल भेजेंगे, वो कंपनीज़ आपको
जो है वो अर्जेंट सर्विस भी देती हैं, जिनके वो थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस जो लेती हैं। जैसे अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस में अगर आप सेम डे पे किसी दूसरी सिटी में अपना पार्सल डिलीवर कराते हैं तो वो 400 पर केजी आपसे चार्ज करते हैं। अदरवाइज़ वो 200-250 चार्ज करते हैं पर केजी के हिसाब से। और इसी तरह दूसरी कंपनीज भी हैं जिनकी रेट लिस्ट आप गूगल करेंगे, अगर उनके नाम से या उनके आप जो भी उनका ऑफिस है वहाँ जाके मालूम करेंगे तो आपको रेट लिस्ट मिल जाएगी। और M&P जो है वो पहले नंबर पे अगर हम महंगे की बात करें तो TCS और फिर लेपर्ड और फिर M&P आता है। और काल कोरियर इन्हीं के बीच में रहता है रेट वाइज, लेकिन सर्विस वाइज वो बहुत ही बेकार है। और वो अगर आपने पार्सल उधर से भेज दिया तो फिर आप पार्सल पे इन्ना लिल्ला पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो ना फ़ोन उठाएंगे, ना वो आपकी किसी क्वेरी का आपको आंसर करेंगे, ना वो बात करेंगे, ना आप अपने पार्सल को ट्रैक कर पाएंगे कि आपका पार्सल है कहाँ एग्जैक्टली, अगर वो कहीं पर गुम हो जाता है या कोई मसला होता है उसमें तो। और अगर हम बात करते हैं पाक पोस्ट की, तो पाक पोस्ट भी 4 से 5 दिन में जो है वो पार्सल ऑल ओवर द कंट्री डिलीवर कर देता है। लेकिन इनके पास अर्जेंट जो है वो सर्विस नहीं है, वो भी 2 दिन कम से कम लेगी अगर आप पाक पोस्ट के थ्रू भेजेंगे तो। और अगर हम बात करते हैं मेथड की, तो आपको जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपने फ्लायर्स देती हैं। 20 से 25 रुपए का फ्लायर आपको पड़ता है। फ्लायर वो थैली सी या पैकेट होता है जिसके अंदर आप कोई भी पार्सल मंगवाते हैं तो उसके अंदर वो डलकर आता है, जिसके ऊपर आपका एक पूरा पर्चा लगा होता है कि आपने ये चीज़ ली है, इतनी डेट, इस डेट को ली थी और इस दिन को मिल गया, इतने पैसे हैं और इसमें इतने आइटम्स हैं, ये वो जो भी डिटेल होती है वो सारी उसमें लिखी हुई होती है। तो आप जो है वो उसको वो जिस पेज जो है जिस थैली के ऊपर चिपका होता है उसको फ्लायर कहते हैं। हर कंपनी के अपने फ्लायर्स होते हैं। जैसे हम दराज से मंगाएं तो दराज लिखा होता है बड़ा बड़ा, अगर TCS से आ रहा है या लेपर्ड से आ रहा है तो उन्हीं का ऊपर मोनोग्राम बना होता है। तो आप कंपनी के थ्रू फ्लायर्स ले सकते हैं। ये फ्लायर लेने का आपको फ़ायदा ये होता है कि आपके पैसे तो थोड़े ज़्यादा खर्च होते हैं, लेकिन आपको बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। जो उसके ऊपर रैप हुआ होता है और उसको चिपकाते हैं और एड्रेस मार्कर से लिखकर आप भेज देते हैं, बिल्कुल ईजी और कन्वीनियंट है। लेकिन अगर आप एज़ कम्पेयर टू जो ये सर्विसेज हैं पाक पोस्ट को कंपेयर करें तो पाक पोस्ट जो है वो आज भी 1960 के उसमें चल रहा है। वो आज भी कपड़े का थैला सिलाई करें, उसके अंदर आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट डालें, फिर उसको ऊपर से सिलाई करें और उस पर फिर आप लिख कर सारी चीज़ें कपड़े के थैले पर आप फिर उस पार्सल को भेज सकते हैं। तो वो टाइम टेकिंग है, लेकिन वो इनसे सस्ता पड़ता है कि आपको 20 रुपये या 25 रुपये भी फ्लायर के ऊपर नहीं लगाने पड़ते। और वो घर पे ही आप कोई भी रफ़ कपड़ा या तोल वाला कपड़ा ला के रखते हैं तो उसमें से आप काट के बैग बनाते हैं और उसके अंदर आप प्रोडक्ट डाल के भेज देते हैं, लाला खैर सला। तो ये था फ्लायर्स का या बैग का पार्सल जिसमें आपने डिस्पैच करना है उसका एक कंपैरिजन। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम कोई भी पार्सल किसी को भेज रहे हैं, जो भी हम अपने कस्टमर को भेज रहे हैं, तो जिन कंपनीज़ के थ्रू, जिन भी कोरियर कंपनीज़ के थ्रू हमने अपना COD अकाउंट बनाया है, क्या वो पार्सल हमसे घर पर लेने आएंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल वो आपसे घर पर लेने आते हैं। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो ये चीज़ अलाउ करती हैं कि उनके राइडर्स घर से जो है वो आपका पार्सल पिक करते हैं। जैसे 5, 7, 10 जितने पार्सल होते हैं आप उनको मैसेज कर देते हैं और उसके बाद वो आकर आपसे वो पार्सल लेते हैं और वो लेकर आपके पार्सल खुद ऑफिस ले जाके सबमिट करते हैं। आपको बार बार ऑफिस नहीं जाना पड़ता। ये आपके लिए एक सहूलत होती है और पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, तो वो भी आपके लिए ईजी है कि आपके लिए काफ़ी ईजी रह जाता है कि आप ATM के थ्रू ये पैसा जो है अपना वो मनी विड्रॉ करा सकते हैं। और लेकिन अगर आप पाक पोस्ट के साथ काम कर रहे हैं तो COD करें या जैसे भी जो भी आप सर्विस यूज़ कर रहे हैं पाक पोस्ट की, तो वो आपके घर लेने नहीं आएंगे। आपको जितने भी पार्सल हैं खुद ले जाकर उनके ऑफिस में सबमिट करने पड़ेंगे और वहाँ से फिर पार्सल चले जाएंगे और पार्सल जाने के बाद आपके पास पैसा जो है वो आपके घर पहुँच जाएगा। पैसा आपको लेने जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन पार्सल आपको खुद देने जाने पड़ते हैं। पाक पोस्ट वाले घर लेने नहीं आते। तो एक ये मेन फ़र्क है। अब आप अपनी कन्वीनियंस के तहत देख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ ईजी लगती है और किस चीज़ में आपको कितना बेनिफिट है, क्योंकि आप बिज़नेस जो है वो बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं। तो हर तरफ से आप कॉस्ट कटिंग करेंगे तो ही आप कुछ प्रॉफिट जो है वो गेन कर पाएंगे। अगर मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस की बात करूं आपसे कि ये जितनी भी सर्विसेज हैं और इनमें बेस्ट कौन सी है और वर्स्ट कौन सी है, तो मैं समझती हूँ कि काल कोरियर सबसे बेकार है, उसके बाद TCS है और फिर लेपर्ड है। अगर मैं इनको नंबर वाइज कैटेगराइज करूँ तो बेकार का कैटेगराइज कर रही हूँ मैं। सबसे बेकार
काल कोरियर, उसके बाद TCS, उसके बाद लेपर्ड और उसके बाद नंबर आता है M&P और फिर आएगा पाक पोस्ट। तो इसी को जब आप उलट लेंगे तो पाक पोस्ट टॉप ऑफ द लिस्ट है, बेस्ट है, फिर आपका M&P है और उसके बाद M&P के बाद आप आ जाएंगे लेपर्ड पे और फिर TCS और फिर काल कोरियर और बहुत सारे जो बड़े शहर हैं वहाँ पे और भी बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं। तो जो भी आपको सूट करती है आप डिफरेंट ऑफिसेज में जाके उनके रेट्स ले सकते हैं। लेकिन ये मेन कंपनियां हैं जो ज़्यादा एरिया कवर करती हैं, पूरे पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों गांव में भी आपका पार्सल लेके जा सकती हैं। तो आप इनके थ्रू अपना अगर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। तो जितनी प्राइवेट कोरियर कंपनीज़ हैं वो घर नहीं आती पार्सल देने, मैंने ये बहुत आजमा के देखा है। वो जो नंबर उसके ऊपर दिया हुआ था उसको कॉल करते हैं, जी आप किधर हैं, आप हम फलानी जगह बैठे हैं तो आप उधर आ जाएं, आके अपना पार्सल ले जाएं। वो कभी ये तौफीक नहीं करते कि वो घर पे आके पार्सल दे जाएं। उनका दिल चाहता है कि हम सज के अपनी सीटों पे बैठे रहें और जो कस्टमर है वो खुद ख्वार हो और आकर वो हमसे पार्सल लेकर चला जाए। यही इसके डिसएडवांटेज है। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज इस बिज़नेस का COD अकाउंट में ख़ास तौर पे ये है कि जब वो ख़ुद से कस्टमर को पार्सल देने नहीं जाते और कस्टमर किसी भी तरह से अगर नहीं पहुंच पाता तो वो वेट नहीं करते और फ़ौरन उस पार्सल को जो है वो रिजेक्शन में डाल के और पार्सल वापस भेज देते हैं। अब उन्होंने पार्सल वापस भेज दिया, जब पार्सल वो रिटर्न में आ गया तो उन्होंने अपने पैसे काट लेने हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे काटने के बाद आपको अकाउंट में भेजने हैं। तो अब पैसे तो आपके कट गए, चाहे पार्सल आ गया या नहीं आया। तो ना तो उन्होंने जहमत की जाने की कि वो जाके उस बंदे के घर पे देखते, उस एड्रेस पे देखते कि वो पार्सल लेता भी है कि नहीं। वो नहीं जाते और 10 में से 8 बार तो वो नहीं जाएंगे। वो बंदे को कॉल करके बुलाएंगे, वो कितने किलोमीटर दूर बैठा हो, वो कुछ भी कर रहा हो, वो खुद आकर लेकर जाए। ये मेरे साथ भी ये ऐसा जब मैं बोल रही हूँ तो बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ होगा कि उनको उस नंबर पे कॉल आई होगी कि आप आके अपना पार्सल ले लें। और पाक पोस्ट ये है कि पाक पोस्ट का डाकिया आपके घर पर आ जाता है और वो आपको कॉल भी कर लेते हैं। अगर नहीं होते तो आपको कॉल करके बोलते हैं कि हम आपके घर के बाहर खड़े हैं और आप अपना जो है पार्सल ले लेंगे। या सुबह में कॉल आ जाती है कि आपका पार्सल आया, हम इतने बजे आकर आपको आपका पार्सल देंगे तो आप घर रहना। और अगर फिर भी पार्सल जो है वो रिसीव करने के लिए घर पर कोई नहीं है तो वो उसको रिजेक्शन में नहीं डालते, वो उसको 7 दिन के लिए उसी शहर के पोस्ट ऑफिस में होल्ड करते हैं और 7 दिन के बीच में वो बंदा जो है या जो भी पार्सल लेने वाला है वो कभी भी जाकर अपना पार्सल जो है वो ले सकता है, पिक कर सकता है। तो ये चीज़ हमें नुकसान से बचाती है जो बेचने वाले हैं उनको। तो इस हिसाब से जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको सिर्फ अपने मार्जिन से मतलब होता है, उनको सामने वाले बंदे से कोई मतलब नहीं होता कि उसको कोई प्रॉब्लम है या उसके पैसे ज़ाया हो जाएंगे अगर हम रिजेक्शन में डालेंगे या उसको कोई मसला हो जाएगा। वो बिल्कुल भी कोई भी रिस्क नहीं लेते, वो सीधा सीधा उठाते हैं और उसको रिजेक्शन में डाल के और रिटर्न पार्सल्स में डाल देते हैं। तो ये चीज़ मुझे जो है बेस्ट लगती है पाक पोस्ट की। आप अगर मेरी रिकमेंडेशन पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप पाक पोस्ट के साथ काम करें। वो सारी बहनें जो मुझे पूछ रही थी इतने दिनों से कि कोरियर कंपनीज़ के बारे में डिटेल दें, तो आज मैंने अपनी ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए बनाई है। और मैंने पिछले कुछ टाइम से चैनल पे मैं काम नहीं कर रही थी, इसलिए मैं काफ़ी लेट ये वीडियो बना रही हूँ, उसके लिए सॉरी। और इससे पिछली वीडियो ज़रूर देखें और आपकी कोई भी क्वेरी हो इनसे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड या शीज़ कॉर्नर लाइव सेशन से ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से, तो आप ज़रूर उसको कमेंट्स सेक्शन में डालिएगा। तो फिर मैं उसके मुताबिक नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला आपके लिए लेकर आऊँगी। तो ये लिटिल कंपेरिजन इन बिटवीन कोरियर कंपनीज और COD अकाउंट। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।